बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफ ऑनलाइन में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम बात करेंगे सूद के ख़िलाफ़ जंग के बारे में। सूद हमारे इस्लाम में एज ए मुसलमान हम सब जानते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ जंग है, लेकिन फिर भी हमारी इस्लामी मुमलिकत होने के बावजूद इससे बचना तकरीबन नामुमकिन है। बिलावास्ता तो बच सकते हैं, बिलवास्ता तो बचना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमारे बहुत से कारोबार निज़ाम तमाम सूद पर चल रहे हैं। सूद के ख़िलाफ़ जंग करने के लिए हमें क्या करना होगा कि सूद देने वाला को तो ठीक है, उसने अपना फ़ायदा हासिल करने के लिए सूद देना है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि सूद लेने वाला भी बराबर का गुनहगार है। अगर हम सूद लेना छोड़ देते हैं, सूद लेने वाला ही कोई ना हो, तो फिर सूद किसको दिया जाएगा। इसलिए हम सबको मिलकर सूद के ख़िलाफ़ जंग करनी है और हमने सूद ना लेना है ना देना है। तो इसलिए हम सिर्फ सूद देने वाले को कसूरवार समझते हैं, लेने वाले को कसूरवार नहीं समझते। हम सूद लेने वाले को भी उतना ही गुनहगार समझने लगें जितना देने वाला है, तो हमारा निज़ाम काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है, सूद से पाक हो सकता है। तो इसलिए हम सब मिलकर ये तय करेंगे कि सूद ना लेंगे ना देंगे। और हम हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं कि सूदी निज़ाम को ख़त्म किया जाए। बैंक से सूद, जिसे मुनाफा का नाम दिया जाता है, प्रॉफिट का नाम दिया जाता है, ये सब गुनाह है, गुनाह कबीरा। अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ जंग साफ वाज़े तौर पर सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी नज़रें चुराए हुए हैं। और हमारी हुकूमत इस्लामी हुकूमत है, तो हमारी हुकूमत को चाहिए कि सूद का निज़ाम बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए, और अगर किसी को कर्ज़ देना है तो कर्ज़ हसना के तौर पर दिया जाए, और हर चीज़ पर से सूद ख़त्म किया जाए। सूद का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो है तकसीम दौलत। तकसीम दौलत का निज़ाम ऐसा बिगड़ता है सूद से कि दौलत चंद हाथों में तकसीम हो जाती है, गरीब गरीब हो जाता है और अमीर अमीर होता जाता है। ये सबसे ज़्यादा बड़ा नुकसान है। लोग, आपने देखा है कि उनके पास इतना सरमाया है, इतना पैसा है कि उन्हें मालूम ही नहीं कि हमने कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं खर्च करना, बेहिसाब पैसा है। और एक तरफ ऐसा गरीब तबका है, उनके पास 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं होती। ये तमाम चीज़ें सूद की वजह से है। तकसीम दौलत का निज़ाम बिगड़ता है, इसलिए अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ जंग इसे करार दी गई है। उम्मीद करता हूँ कि अब हम जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना सूद लेंगे ना देंगे इंशाअल्लाह। उसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।